नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म मैथ बाय विकास बंसल सर पे। और हमारा जो मुहिम चल रही है एस्टेट पीआरटी लेवल और टीजीटी को लेकर, तो हम वो कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक पार्ट हो चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो सेकंड पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। और आप जो है एस्टेट की प्रिपरेशन के लिए, यानी उसमें गारंटेड आपकी सक्सेस की जो गारंटी लेते हैं, उसके अंदर आप मुझे, अगर ये बैच आपको लेना है, वीडियो पसंद आए, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप बैच की जानकारी ले सकते हैं। बैच नंबर है हमारे 9813200143। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 9034500885 व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है भाई। तो इसमें हमारे फीचर्स क्या क्या रहेंगे? डेली आपकी क्लास रहेगी, डाउट सेशन रहेंगे, पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस सेशन रहेगा, प्रैक्टिस सेशन मैं कराऊंगा और उसके बाद एक अलग पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी ताकि आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है भाई। तो ये हमारा तरीका रहेगा। इसमें आपका क्या है कि जैसे 50 से 60 क्वेश्चन जो है, पहले उसका थ्योरी फिर उसके क्वेश्चन। 50 से 60 क्वेश्चन होते ही आपको एक कॉन्सेप्ट पता लगेगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने चाहिए। चलो बिना विलंब के जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमने पहले एक बार रेशियो जो है वो डिस्कस कर लिया था। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? रेशियो की टाइप्स हैं गाइस। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या है? एक्स क्या है? 1/2, 1/3। जेड क्या है? 1/4। तो अगर मुझे मान लीजिए 117 रुपये को जो है अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? एक्स वाई जेड का रेशियो है 1:7। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? तो इनका रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो यहाँ पे करेंगे हम एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। जैसे 2, 3, 4 का हमने क्या ले लिया? एलसीएम। जैसे 2 और 3 का क्या आएगा? 6, 6 और 4 का क्या होगा? 12। तो यहाँ पे 2 छिके 12, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो क्या आएगा? 6 एक्स के लिए। वाई के लिए 3 छुके 12, तो 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3। जो एक्स वाई जेड का जो रेशियो आएगा वो आएगा 6:4:3। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे कितने रुपए को बांटना है? 117 रुपये। किनका टोटल है ये? मैंने आपको जैसे पहली क्लास में, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो पहली क्लास इससे ज़रूर देखिए। ठीक है भाई। तो 117 है तो कितने का है? 13 यूनिट है। तो 1 यूनिट क्या आएगी? 9। कुछ भी पूछता आपसे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54। वाई की वैल्यू क्या आएगी? 36। जेड की वैल्यू क्या आएगी? 27। क्योंकि एक यूनिट कितने आपकी? 9 है। सपोज कीजिए एक्स और वाई का डिफरेंस पूछ लेता आपसे। क्या पूछ लेता? डिफरेंस। तो एक्स और वाई का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो 1 यूनिट क्या है? 9। तो डिफरेंस कितना आएगा? 9 दूनी 18। वाई और जेड का योग पूछ ले आपसे, तो कितने यूनिट का है? 4 और 3 7, और 1 यूनिट क्या है? 9। तो 7 निमा कितना आंसर आएगा भाई? 63 आंसर आ जाएगा। पहली टाइप ये। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है। अगर मान लीजिए एक्स वाई और जेड, अब यहाँ पे क्या है? 1/5, 1/6 और 1/7। अगर मान लीजिए अब आ जाए आपका रेशियो, तो आप कहोगे कि सर एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। तो नहीं, कभी भी पूरे मैथ के अंदर यदि आपको एलसीएम लेने की नीड पड़े, जिन नंबरों का आप एलसीएम ले रहे हो तो उन्हीं को एलसीएम मान लिया करो। आगे भी हम जैसे क्वेश्चनों को करेंगे बहुत सारे टॉपिक में, तो कभी भी आप जैसे पूरे नंबर से इनको गुणा कर सकते हो 5, 6, 7 से। तो क्या कटेगा यहाँ पे? 5। तो क्या बचेगा? 6 सते 42। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 42। यानी गुणा कर सकते हो सबसे एलसीएम से ही। तो यहाँ भी 5, 6, 7 से गुणा करोगे तो 6 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 5 और 7, 5 सते 35। अब यहाँ पे 5, 6, 7 से गुणा करोगे तो 7 कट जाएगा। ठीक है। क्या बचेगा? 5 और 6 यानी 30।
तो ये एक तरीका है कि आपको अगर एलसीएम से बचना है, कैलकुलेशन से बचना है, मल्टीपल से काम करिए आप, मल्टीपल यूनिट डिजिट इनसे करोगे तो बहुत जल्दी आपका पेपर हो जाएगा। एक और देखते हैं ABC। ABC का रेशियो है 1/7, 1/9, 1/11। तो हमसे अगर वो ABC का रेशियो पूछता है, ABC का रेशियो पूछता तो कैसे करना आपको, जैसे यहाँ पे 7 है, क्या नहीं है 9 और 11, तो यहाँ पे क्या आएगा 99। और यहाँ पे क्या है 9, क्या नहीं है 7 और 11, मतलब अगर ऊपर 7 9 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 77। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 9 और 7 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 63। ठीक है गाइज, तो ये थी हमारी पहली टाइप। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन है 1/10, 1/13, 1/9। ठीक है, ABC का रेशियो आपको बताना है कि ABC का रेशियो क्या बनेगा। ठीक है भाई, तो एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो और एक बार मैं हट जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक बार कीजिए कि कैसे क्या बनेगा। ठीक है, पॉज करने के बाद दोबारा से वापस आइए और अपने आंसर को मैच कीजिए। ABC का रेशियो क्या बनेगा, क्या है 10, क्या नहीं है 13 और 9, 13 निमा कितना होगा 117। यहाँ पे क्या है 13, क्या नहीं है 10 और 9, क्या बनेगा 90। C का क्या है 9, तो यहाँ पे क्या बनेगा 130। तो ये ABC का रेशियो आ जाएगा। पहला टाइप था रेशियो का। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्या कहता है, डबल ऑफ A डबल ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ B इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ C। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, यानी 2 3 4 का एलसीएम भी ले सकते हो या 2 3 4 से गुणा कर सकते हो। तो 2, अगर मान लो 12 लिया आपने एलसीएम, तो 2 से भाग किया तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 6, 3 चौके 12, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 4 3 12, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ABC का जो नया रेशियो होगा वो कितना होगा 6 4 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे तो आपने ले लिया एलसीएम। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि A का दोगुना 3 गुने B के बराबर है और 4 गुना C के बराबर है। तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए 6A इज इक्वल टू 11B इज इक्वल टू 13C, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर ABC का आपको रेशियो निकालना पड़े, तो ABC का रेशियो निकालना पड़े तो यहाँ पे क्या है, इनको तीनों का एलसीएम मान लोगे 6 गुणा 11 गुणा 13, तो 6 कट जाएगा। तो 13 और 11 गुणा करना, मैंने आपको बताया था कि 13 को 10 से कर लीजिए 130, 13 कम 13 143 आ जाएगा। B के लिए क्या है 11, क्या नहीं है 13 और 6, तो कितना आएगा 78। यहाँ पे 13 है, क्या नहीं है 11 और 6, तो कितना आंसर आएगा 66। तो ABC का ये रेशियो होगा। अब है आपके लिए क्वेश्चन, आप बताइए 3 टाइम ऑफ A इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ B इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ C। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है एक बार खुद करके देखिए और फिर दोबारा से आंसर मैच करने के लिए वीडियो को प्ले करिए आप। तो यहाँ पे 30 एलसीएम आ सकता है, तो 30 को किससे भाग करेंगे, 3 से क्या आएगा 10, 30 को 5 से करेंगे कितना आएगा 6, 30 को 6 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5। तो आंसर आएगा 10:6:5। तो ये था गाइस दूसरा टाइप। तीसरा टाइप देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि क्या कहता है ये कि x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/5। एक बार आप ट्राई करिए कि आप किस तरीके से करते हो इसको। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद इसको करिए, फिर मैं अगर आपका आंसर मैच होता तो आपके हो सकता है कॉन्सेप्ट सही हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि y को नीचे ले आते हैं, जैसे 3/4। अब यहाँ पे y/z करते हैं वो,
और लिख देते हैं, जैसे दो दो के पेड़ उठाते हैं तो 4/5। फिर इनका मिक्स रेशियो निकालते हैं XYZ 3 4 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है आपको। तो इसका सीधा आंसर बता रहा हूँ कि XYZ का वही आंसर होता है जो यहाँ पे है 3 4 5। यानी इस केस में x की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। कभी भी ऐसा आ जाए कि मान लीजिए P/4 इक्वल टू Z/7, तो यहाँ पे P की वैल्यू 4 है और Z की वैल्यू क्या है, 7 है। तो एक और है, जैसे A/5 इक्वल टू B/7 इक्वल टू C/8। अब आपको पता लग गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपका ABC का जो रेशियो आएगा वही आता है जो इनके नीचे होता है 5 7 8। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए 2, और अब आपको ABC का रेशियो बताना है तो कैसे करोगे। अब यहाँ पे मेरे को अगर मान लीजिए मैंने कहा कि अगर नीचे जो वैल्यू होती है वही सेम आती है, लेकिन यदि ऊपर 2 आ जाए तो अब क्या करोगे, तो इस ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए तभी 5 7 8 आता है। तो इसलिए अब इस 2 को रिमूव करने के लिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, तो अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। वही बन गया ना, A/B/C लिखेंगे। A के नीचे क्या है 5, B के नीचे क्या है 14, C के नीचे क्या है 16। क्लियर है भाई। ABC का जो रेशियो आएगा 5/14/16 आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आपको करना है, (2A/7 इक्वल टू 3B/4 इक्वल टू 5C। तो आपको बताना है A/B/C का क्या होगा। ठीक है भाई, एक बार ट्राई करें। 2A/7 3B/4 इक्वल टू 5C। तो आपको बताना है ABC का रेशियो बहुत ही जल्दी। तो हमें यहाँ पे क्या खत्म करना है, 2 और 3। जैसे 2 फिनिश करना है और 3, तो 2 और 3 से भी गुणा कर सकते हो या 6 से एलसीएम ले लीजिए। 6 यहाँ भी 6 से गुणा, तो यहाँ भी किससे गुणा, 6 से भाई। ठीक है, तो अब ये 2 3 6 आएगा, तो A के लिए जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7 3 21। अब यहाँ पे 6 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, तो B की वैल्यू क्या आएगी 8 और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ये जो है यहाँ पे है नहीं 5, तो ये आपका C/6 ही है। तो C/ क्या है 6। ठीक है भाई, ऊपर कुछ नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ऊपर अगर कभी भी वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है, फिनिश करना है। तो जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक और देख लीजिए, 3A/7 इक्वल टू 4B/8 या 4B/9 इक्वल टू Z/11। ठीक है भाई, तो आपको A/B/Z का रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 और 4 फिनिश करना है तो हमने 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 12 को यहाँ रखेंगे 4 आएगा, तो 4 सतह कितना होगा 28। जैसे ही 12 रखेंगे तो 9 3 क्या हो जाएगा 27, और जैसे ही यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा 132। तो आपका A/B/Z का जो रेशियो होगा वो होगा 28 27 और 132। ठीक है, मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट कराए, उन तीनों कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। A/B/C। यहाँ पे ध्यान रखिए इक्वल का कोई भी निशान नहीं है। 1/2 1/5 1/6। तो मुझे ABC का रेशियो बताना है, तो क्या करेंगे,
इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कितना आएगा 30, तो यहाँ पे क्या आएगा 15, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा 5। तो ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने कराया, फर्स्ट टाइप। दूसरी टाइप देखिए क्या कराई, 3a इजकल टू 5b इजकल टू 10c। तो a/b/c क्या आएगा, 30 एलसीएम ले लेंगे, तो 30 को 3 से भाग करेंगे 10, 30 को 5 से करेंगे 6, 30 को 10 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। तो 10/6/3 इसका आ जाएगा। फिर लास्ट हमने किया x/5 इजकल टू y/7 इजकल टू z/8। तो x/y/z का रेशियो क्या होगा, 5/7/8। ठीक है भाई। तो रेशियो की ये टाइप है, और इसके बाद हम जो है रेशियो के क्वेश्चन करेंगे कि रेशियो के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, मतलब इनका यूजेस होगा। ठीक है भाई। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोपोर्शन। ठीक है भाई। तो प्रोपोर्शन भी ध्यान से सीखिए, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है गाइस समानुपात, यानी नाम से पता लगता है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, समान अनुपात यानी सेम रेशियो होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है भाई सेम रेशियो। ठीक है। तो इसका मतलब होता है सेम रेशियो, यानी अगर आपका जैसे a/b, प्रोपोर्शन को हम ऐसे दिखाएंगे c/d, a/b प्रोपोर्शन c/d। अगर ए बी का रेशियो सपोज करिए आप 3/4 है, प्रोपोर्शन दिखा देंगे हम 15/20। देखिए इनका जो रेशियो है 3/4, वही नेक्स्ट का रेशियो भी है। अगर 5 से कट करें तो 5 से 15, 5 चौके 20 भाई। तो ये कहलाएंगे सेम प्रोपोर्शन में। इसका नाम होता है भाई प्रथम अनुपाती, इसका नाम होता है द्वितीय, और इसका नाम होता है तृतीय अनुपाती, और इसका नाम होता है चतुर्थ अनुपाती। ये जो बाहर वाले एलिमेंट है इनको बोलते हैं एक्सट्रीम एलिमेंट, और ये जो है प्रोपोर्शन बी और सी, इनको बोलेंगे हम मीन प्रोपोर्शन यानी आंतरिक अनुपाती। ठीक है भाई। अब यहाँ पे होगा क्या, ये रूल क्या कहता है समानुपात का, कि अगर ए और जो बाह्य पद है डी और ए, इनकी गुणा किसके इक्वल हो जाएगी, अंत पदों की गुणा के इक्वल हो जाएगी, यानी एडी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। एडी इजकल टू बी सी। देखिए चेक करते हैं कि क्या सही है। 3 और 20 की गुणा करिए आप, कितना आएगा 60। 15 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो यानी ये जो रूल है वो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। तो अब आप कहोगे कि सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। पेपर में क्वेश्चन गाइस ऐसे आएगा, अब ये आपका क्लियर कर देगा। ठीक है। वो पूछेगा कि जैसे 3, 4, 15 अनुपात में है, तो आपको बताना है चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो आपको क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, 3, 4, 15 अनुपात में है, चतुर्थ ज्ञात करना है, तो चौथे की जगह यहाँ आएगी। ठीक है भाई। आपको कोई रूल नहीं लगाना कि जैसे ऐसा कोई रूल है कि आप x लिखें प्रोपोर्शन में लिखें, ऐसा कुछ नहीं करना। पेपर में जैसा आ रहा है वैसे ही लिखना है। 3, 4, 15 समान अनुपात में है, चौथा पद उसने पूछ लिया, तो बाह्य पद कौन से हैं, ये है, अंत पद ये है। गुणा किसकी होती थी, बाह्य पदों की और अंत पदों की। तो मैं क्या कर लूँगा कि इसका जोड़ीदार जो है वो 3, इसका 3 का जो जोड़ीदार है वो क्वेश्चन मार्क है, यानी वो गायब है, उसी का हमें पता करना है। तो जिसका भी जोड़ीदार गायब होता है वो नीचे आ जाएगा। इसको यहाँ ऐसे करिए, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 पंजे 15, तो कितना आंसर आएगा 20। ठीक है भाई। अब जैसे 8, 4, 2 अनुपात में है, और उसने कहा कि तृतीय पद ज्ञात करें। कौन सा ज्ञात करें, तृतीय। अब आपको क्या करना है, जैसे पेपर में आएगा अनुपात में है, ठीक है भाई, तो आपने कहा तृतीय, ये पहला है ये दूसरा है, तो तीसरे की जगह यहाँ होनी चाहिए, यस और नो। ठीक है भाई, होनी चाहिए।
अब मैंने आपसे पूछा जी गुणा किस किस की होती थी, बाहर वालों की और अंदर वालों की, बाहर वालों की और अंदर वालों की। तो अंदर वाले का जो जोड़ीदार है वो गायब है, तो इसको हम 4 को ऐसे करके पेपर में ही तो इसको नीचे लिख देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो आपको ऐसे ये आपका जो समानुपात वाला क्वेश्चन है ये आपको ऐसे करना है। एक और देखिए, 8, 40, 20 अनुपात में है, आपको ज्ञात करना है चौथा पद। कौन सा पद, चौथा पद। तो आप यहाँ पे रखिए फोर्थ पद को, ठीक है। अब गुणा किस किस की होती है, बाहर वालों की, अंदर वालों की, बाहर वालों की और अंदर वालों की। तो इसमें पूरा जोड़ा कौन सा, अंदर वाला, और इनकम्प्लीट पेयर कौन सा है, बाहर वाला। तो हम इस 8 को क्या ले आएंगे, नीचे। ठीक है भाई, तो कितना आंसर आएगा, 100। और देखिए 15, 3, 27 अनुपात में, 15, 3, 27 अनुपात में है, आपको तृतीय पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, तृतीय। तो तृतीय की जगह हम देखिए, पहला, दूसरा, ये चौथा है, तो यहाँ पे तीसरे की जगह आएगी कि नहीं आएगी, आएगी सर। अब आपका दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ही होगा कि इनमें इनकम्प्लीट पेयर कौन सा है, अंदर वाला जो है अधूरा जोड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को नीचे ले आएंगे। इससे गुणा कर लो या इससे कर लो, 3 नियम 27, तो 15 नियम कितना आंसर आएगा, 135। तो आपके लिए क्वेश्चन है 18, 108, 9। तो आपको ज्ञात करना है चतुर्थ पद, चतुर्थ अनुपाती आप ज्ञात करें। एक बार वीडियो को पॉज करें ताकि साथ के साथ में आपको जो है समझ आता रहे कि क्या चल रहा है। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कराया जाएगा कि कैसे होना है। वीडियो पॉज कर लें। उसके बाद अब यहाँ पे अपने कॉपी में लिखे 18, 108, 9 और चौथा पद यहाँ लिख लें। ठीक है भाई। तो अब क्या करना है, अधूरा जोड़ा कौन सा है, ये वाला, और कंप्लीट पेयर ये है। तो आप इसको काट दोगे, जो जिसका साथी गायब है वो नीचे आ जाएगा। 18 छिका 108, तो आंसर आएगा 54। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट और है, वो और देखिए क्या है। प्रोपोर्शन का एक पार्ट क्या है, वो है A/B प्रोपोर्शन B/C। यहाँ पे क्या है कि जो B है वो डबल टाइम आ चुका है, यानी 2 बार पुनरावृत्ति हो चुकी है उसकी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका नाम तो रहेगा प्रथम अनुपाती, लेकिन ये दोनों व्यक्ति सेम ही है, यानी एक ही एलिमेंट है, तो इन दोनों का एक ही नाम होना चाहिए। तो उसका नाम हमने रखा मध्य अनुपाती, और इसी का नाम क्या होगा, तृतीय अनुपाती। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या आएगा, वही है प्रोपोर्शन का मतलब भी वही है, सेम रेशो यानी समान अनुपात। तो क्या करेंगे हम, जैसे 1, 3 है, प्रोपोर्शन 3, 9 है, इनका रेशियो क्या है 1:3, और इनका रेशियो भी क्या है 1:3 है। 3 से कटिंग करोगे तो प्रोपोर्शन में हुए, यानी समानुपात में। अब भी वही काम है कि जो बाह्य पदों की गुणा अंत पदों की गुणा के इक्वल होगी, तो A और C की गुणा जो होगी वो होगी B गुणा में B, यानी B स्क्वायर इक्वल टू AC, और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AC। ठीक है भाई। लेकिन हमें किसी फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, यानी वर्क हमारा वही है, बस अब की बार जो एक एलिमेंट है मध्य, वो क्या हो गया है, रिपीट हो चुका है। तो हम कैसे इस क्वेश्चनों को करेंगे भाई, तो हम क्वेश्चनों को कैसे करेंगे वो बोलेगा आपको पेपर में। जैसे 2, 8 अनुपात में है, तो बोलेगा तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। अब कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने 4 वाला सीखा होता है, ठीक है, कम नॉलेज है, तो अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो कहेंगे सर
इसमें तो 2 ही दे रखे हैं, एक मिसप्रिंट है, जो 4 देना चाहिए था उनको तृतीय पूछ रखा है ना, तो उन्होंने बोला कि ए और बी गिवन है, डी नहीं गिवन है। तो भाई इसमें ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये तो है आपका ए, ये आपका है बी, और आपसे पूछ क्या रखा है भाई, सी पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, सी। अब कोई इस तरह के फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जहां पे आपको बी दिखे, बी को 2 बार लिखना है। 2, 8, ये बी है ना, तो इसको 2 बार लिख लो, लिख लिया। अब हमें मालूम क्या करना है, सी। फिर से वही काम, गुणा किस किस की होती थी, बाहर वालों की और अंदर वालों की। अब मेरे को एक बात बता दो कि इसमें इनकम्प्लीट पेयर कौन सा है, ये वाला है, तो इस 2 को क्या ले आओगे आप नीचे, तो कितना आंसर आएगा भाई, 32। कितना आंसर आएगा, 32। ठीक है, एक और देखिए, 10 और 2 अनुपात में, 10 और 2 अनुपात में है, आपको ज्ञात करना है फर्स्ट। कौन सा ज्ञात करना है, फर्स्ट। अब एक बात बताओ, फर्स्ट की जगह तो यही होगी, फर्स्ट की जगह तो यही होगी, ये फर्स्ट है यानी ये पूछ रखा है, तो ये क्या होगा गाइस, बी होगा, और ये क्या होगा, सी। तो मैंने एक ही तरीका बताया कि बी को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो बी को 2 बार लिखोगे तो 10, 10 और 2। अब एक बात बता दो कि इनमें इनकम्प्लीट पेयर कौन सा है, बाहर वाला है, तो बाहर वाले का जो जोड़ीदार होगा वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 पंजे 10, तो आंसर कितना आएगा, 50 आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, और प्रैक्टिस करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस आए आपको। 12 और 4 अनुपात में है, 12, 4 अनुपात में है, आपको ज्ञात करना है फर्स्ट प्रोपोर्शन ज्ञात करें आप। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज कर लीजिए और तुरंत एक बार आंसर जो है बिना पेन कॉपी के भी आ जाएगा, लेकिन एक बार ट्राई करें आप। जैसे बी है, ये क्या है, सी। आपसे पूछ क्या रहा, वो ए, तो मैंने कहा बी को 2 बार लिखिए आप। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट पेयर हो गया बार वाला, तो ये 4 नीचे ले आओ, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 36 आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये हो गया हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमें ए और सी यानी प्रथम और द्वितीय मालूम करना है। अब आते हैं हम मध्यानुपाती, और इसमें जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो मध्यानुपाती के ही बनते हैं। क्या है क्वेश्चन, जैसे वो कहेगा 2 और 32 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो आपने क्या करना है, जैसे 2 और 32 है, 2 और 32, तो 2 और 32 की गुणा करके ये देखना है, जैसे ये आंसर आएगा 64। आपने देखना है 64 किसका स्क्वायर होता है, किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग है भाई 8 का। तो 2 और 32 का मध्यानुपाती क्या होगा, 32 होगा, वो सॉरी 8 होगा। 2 और 32 का मध्यानुपाती कितना होगा, 8 होगा। अब मान लो मैं 25 और 9 का मध्यानुपाती पूछ लूँ आपसे, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 9, 25 एंड 9, तब उस केस में क्या होगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप गुणा करके स्क्वायर रूट करोगे तो 25 किसका है भाई, 5 का, और 9 किसका है, 3 का, तो आंसर कितना आएगा, 15। तो यह आपने मतलब ज़्यादा बेसिक से नहीं चलना, जितना शॉर्टकट हो जाए क्वेश्चन के बाद उतना शॉर्टकट अपनाना है। जैसे 49 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा, 49 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 49 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो 49 64 का कैसे करेंगे, तो 49 किसका है भाई, 7 का, और 64 किसका है, 8 का, तो इसका जो आंसर आएगा 56। ठीक है, तो 49 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा, 56। लेकिन क्या उसको इस बात के तुम्हें 1 नंबर देना चाहिए, नहीं। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 49 एंड 64 का मध्यानुपाती,
तो इस केस में क्या करेगा, वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा इससे लेके, तो 98 और 32 का मध्यानुपाती क्या होगा। अब एक बात बताइए, जो उसने काम किया वही काम हम करेंगे। अब हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, या तो आप इसको देख लो कि 32 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 करना पड़ेगा, या 32 में तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर करना जाएगा 16, ठीक है। तो 2 इसको दे सकते हो या 2 उधर से ले सकते हो। तो जो उसने पूछा है, उसने तो काम पहले तो उसने क्या सोचा था 49 और 64, फिर उसने क्या किया, इसको यहाँ से 2 भाग करके 2 से यहाँ क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 98 और 32 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, जो उसने काम किया वही हम रिवर्स करेंगे। अब उस यहाँ से 2 लेके वापस इसको दे देंगे, गुणा करने की बजाय इसका आधा कर दिया और इसका क्या कर दिया, डबल। फिर से हमारा क्वेश्चन वही बन गया 49 एंड 64। क्लियर है गाइज। जैसे 50 और 128 का मध्यानुपाती क्या होगा। अब इसकी गुणा करने की बजाय आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अब 50 में तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर क्या नजर आ रहा होगा, 25, तो इसको 25 ले लिया और चाहे यहाँ 2 बचा उसकी 2 से गुणा कर दी, तो 256। अब 25 किसका होता है भाई, 5 का। 256 किसका होता है, 16 का। तो ये कितना आंसर आएगा, 80। तो ये था भाई प्रोपोर्शन का पार्ट। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है गाइज, उस लास्ट क्वेश्चन के बाद ये जो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो पूरा का पूरा पार्ट है वो फिनिश हो जाए। एक क्वेश्चन आता है जैसे 7:8 है, कितना भाई, 7:8, बहुत ही मेन क्वेश्चन है। A/B 7:8, प्रोपोर्शन C/D 14:16, ठीक है भाई। अब मैं कहूँ कि आपसे सर चेक करना कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं, आप कहोगे कि सर इनका रेशियो 7:8, आगे भी रेशियो क्या होना चाहिए, 7:8 ही होना चाहिए, ठीक है भाई। तो तुमने 2 से कटिंग करके देखा, 2 7 14, 2 8 16, सही है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। या हम बाहर वाले पदों की गुणा अंत वाली पदों की गुणा के इक्वल हो तो भी प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन क्या देता है एग्जामिनर, क्या, जैसे वो इसमें 2 ऐड कर देगा, कितने कितने ऐड कर देगा, 2, ठीक है। 2 ऐड करके क्या लाएगा, 9, 2 ऐड करके क्या लाएगा, 10, 2 ऐड करके क्या लाएगा, 16, 2 ऐड करके क्या लाएगा, 18, ठीक है भाई। और अब क्या करेगा, पेपर में ऐसा बोलेगा कि 9, 10, 16, 18 में से क्या माइनस करें, 9, 10, 16, 18 में से क्या माइनस करें कि प्रोपोर्शन में आ जाइए। और ऑप्शन में दे देगा आपको, ए ऑप्शन दे देगा 1, बी ऑप्शन दे देगा 3, सी ऑप्शन दे देगा 2 और डी ऑप्शन दे देगा 4। तो वैसे इसमें का तरीका क्या है बेसिक, वो और देख लो कि 9 में से क्या माइनस करेंगे x, और 10 में से भी क्या माइनस करेंगे x, और इक्वल टू क्या आएगा 16 माइनस x और 18 माइनस x। तो इसको करेंगे तो बहुत लेंथी होगा ये, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन से घटा घटा कर देख लेंगे, जहाँ पे प्रोपोर्शन में आगे वही हमारा आंसर। तो 9 में से 1 गया, क्या आएगा 8, और 10 में से 1 गया 9। अब जैसे 16 में से 1 घटाएंगे ना, 15 आएगा, तो 15 और 8 का कॉम्बिनेशन, यानी 8 यहाँ होना चाहिए था कट पिट के, लेकिन 15 तो किसी भी तरीके से 8 नहीं आ सकता, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 घटा कर देखेंगे। 9 में से 3 गया 6, और 10 में से 3 गया 7, इसमें से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 13। 13 और 6 का क्या होना चाहिए था, मैचिंग होना चाहिए, क्योंकि पहला पद यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था कटिंग के बाद, लेकिन 13 किसी कटने पर 6 नहीं आएगा। अब 2 घटा के देखो, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 2 गया 8, प्रोपोर्शन 16 में से 2 गया 14, और 18 में से 2 गया 16। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जब 2 से कटिंग करोगे तो 7:8 सेम रेशियो आ गया, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है गाइस।
तो आप मेरे को बताइए कि जो आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आप एमसीक्यू पे जाएं। अभी नेक्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा एमसीक्यू का, उसमें हम करेंगे रेशियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लास पसंद आए तो शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।